29 नवंबर को कैनकन से न्यूयॉर्क जा रहा एक एयरक्राफ्ट अचानक हवा में हिचकोले खाने लगा। विमान अचानक ऊंचाई से नीचे की ओर झुका। फ्लाइट तेजी से ऊंचाई खोने लगी। पायलट ने ऐसी कोई कमांड नहीं दी थी। कैबिन में तेज झटका लगा, यात्री सीटों से उछल पड़े। एयरबस A320 को आपात हालात में टेम्पर डाइवर्ट करना पड़ा। इसके बाद जांच हुई तो पता चला कि अब एयरबस A320 के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट में भारी तकनीकी भूल हो गई है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं पूरे मामले को। दरअसल एयरक्राफ्ट A320 को लेकर ग्लोबल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरबस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हजारों उड़ानें प्रभावित हो रही हैं और एयरलाइंस अपने बेड़े को अपडेट करने में जुट गई है। भारत में भी तमाम एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस तकनीकी गड़बड़ी के बाद भारत में इंडिगो के 250 और एयर इंडिया के 100 एयरक्राफ्ट को जमीन पर उतार लिया गया है। अमेरिकन एयरलाइंस के 480 विमानों में से 340 को अपडेट की जरूरत है। एयर न्यूजीलैंड के सभी A320 विमानों को उड़ान से रोक दिया गया है। जेटस्टार एयरलाइन को लगभग 85 में से 34 विमान प्रभावित हुए हैं। NNA एयरलाइंस जापान कंपनी ने अपनी 65 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। पूरी दुनिया में A320 फैमिली के 6000 एयरक्राफ्ट हैं। कंपनी की एडवाइजरी के बाद सारे 6000 विमानों को टेक ऑफ की इजाजत नहीं दी गई है। अब आपको बताते हैं कि इन विमानों को क्यों ग्राउंडेड किया गया है। दरअसल A320 विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा है, जिससे उड़ान के दौरान विमान का डेटा अचानक गायब होने लगता है। इससे विमान हवा में बिल्कुल दिशाहीन हो जाता है। कंपनी ने इसे गंभीर बताया है और सिस्टम को अपग्रेड करने की बात कही है। जांच में यह भी सामने आया है कि ALAC फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की स्विचिंग में खराबी आई थी। ऊंचाई पर बड़ी सोलर रेडिएशन के चलते ये दिक्कत आई थी और इसी वजह से कंप्यूटर ने गलत संकेत पढ़ लिए थे। और यही वजह है कि 29 नवंबर को कैनकन से न्यूयॉर्क जा रहा विमान ऑटो पायलट मोड में होने के बावजूद नीचे झुका। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एयरबस जैसे आधुनिक विमान के सिस्टम में एक खास ऊंचाई पर कैसे खराबी आ रही है। क्या इसके पीछे वजह है सोलर साइक्लोन, जिससे उठने वाली धरती के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को प्रभावित कर रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो सोलर रेडिएशन के खतरे के पीछे ये वजह है। दरअसल 2025 में सूर्य पर उठने वाले तूफान सबसे ज्यादा ताकतवर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2025 और चक्र के 25वें चरण का चरम काल है। 11 नवंबर को X51 क्लास नाम का ताकतवर सोलर फेयर निकला था। इसके बाद अलग अलग सन स्पॉट्स में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। सूर्य पर विस्फोट से भरे तूफान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से भरे होते हैं। एक पावरफुल सोलर फ्लेयर का असर धरती के वायुमंडल तक होता है। सौर तूफान की लहरें धरती पर पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी बाधित करने से लेकर धरती की अलग अलग कक्षाओं में उड़ने वाले उपग्रह और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इससे GPS में गड़बड़ी, बिजली ग्रिड्स में समस्याएं और इन पर आधारित पूरा सिस्टम चकरा सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही सौर तूफान मौजूदा एयरबस संकट की वजह है। अब इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सौर तूफानों से उपजे सोलर रेडिएशन के खतरे से ही विमानों को खतरा है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही।